हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया एक फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक चल रहे थे वो अब कोलैप्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया है कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो ईरान ने भी कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे। और इनफैक्ट हूदी रेबल्स जो ईरान का एक प्रॉक्सी है, उसने ऑलरेडी इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। बिकॉज इसराइल जो है उसने भी कहा है कि हम ईरान के ऊपर इमीडिएटली वॉर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीके का बहुत बड़े क्राइसिस में मिडिल ईस्ट यहां पे जाते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी कई समय से इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ रहे थे। अब ये एकदम परफेक्ट समय यहां पे लगते हुए नजर आ रहा है कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। फ्रेंड्स, बिकॉज इसराइल को तो मौका चाहिए था। इसराइल तो फ्रेंड्स यूएस की वजह से चुपचाप बैठा हुआ था, बिकॉज यूएस के डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक करे। बट इसराइल को तो न्यूक्लियर टॉक के समय कुछ भरोसा नहीं है। इसराइल का सीधा मानना है कि ईरान के ऊपर अटैक करो और वहां की जो रेजीम है, वहां की जो आयतुल्ला बेस्ड रूल ऑर्डर है, उसको कंप्लीटली बदल डालो। और आज ये सही समय भी है फ्रेंड्स, बिकॉज ईरान आज अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। उसके तमाम एक्सेस ऑफ नेटवर्क, वो चाहे हुदी रेबल्स हो जाए, वो चाहे हिजबुल्लाह हो जाए, वो चाहे सीरिया बशर अल असद हो जाए, वो सब आज एक तरीके से कोलैप्स कर चुका है। और इसराइल को लगता है कि ये सही समय है, इसलिए इसराइल तो वेट ही कर रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक बंद हो, कि इन दोनों के बीच में टेंशन बने और इसराइल इसी समय का तलाश करके ईरान के ऊपर अटैक कर दे। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत बड़ा संकट बनते हुए नजर आ रहा है। अब भारत के लिए क्यों एक इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, बिकॉज हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि क्या भारत को अपना ट्रेडिशनल पॉलिसी अपनाना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच में कहना चाहिए दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, दोनों के बीच में डी एस्केलेशन करो, या इस बार ईरान के अगेंस्ट भारत को डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत और इजराइल का जो पार्टनरशिप है वो आज बहुत क्लोज है, बट वो एक ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप में होगा। क्योंकि ये दोनों कंट्री के फ्रेंड्स हालात लगभग सिमिलर है। भारत में रिसेंटली देखिए पहलगाम में किस तरीके का टेरर अटैक हुआ, अगेन इजराइल भी इसी तरीके का टेररिज्म कई समय से झेल रहा है। तो क्या ये दोनों का कन्वर्जेंसेस आज क्लियर कट वर्ल्ड को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि दोनों आज उसी संकट से गुजर रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स भारत ऐसा करता है तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12 जून को इस सुबह सुबह ये खबर चल रही है कि यूएस ने अपने तमाम तरीके के एसेंशियल नॉन एसेंशियल स्टाफ को मिडिल ईस्ट से निकलने को कहा है। यूनाइटेड किंगडम ने कॉशन जारी कर दिया कि जितने भी शिप्स गल्फ रीजन से गुजर रहे हैं वो काफी सावधानी बरतने का कोशिश करे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं न्यूज क्या है कि इजराइल और ईरान के बीच में काफी टेंशन बढ़ गया है। और इसी बीच में यूएस जो है वो अपने तमाम नॉन एसेंशियल पर्सनल, सेवरल डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पर्सनल्स, जितने भी मिलिट्री इस ईस्ट में इस समय हैं, उन सभी को वापस निकलने को वहां से अर्जेंट बेसिस पे कहा है। वो चाहे इराक हो जाए, बहरीन हो जाए या कुवैत हो जाए। अब फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को कैनेडी सेंटर में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि दे आर बीइंग मूव्ड आउट। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पर्सनल्स यूनाइटेड स्टेट्स के मिडिल ईस्ट में है, बिकॉज इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली ये मैसेज दे दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी अ डेंजरस, अ नास्टी प्लेस। और फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वॉर होता है तो रियली इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस, बिकॉज शैडो वॉर होना अलग है, ये डायरेक्ट वॉर होने से पूरे मिडिल ईस्ट में, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है फिर सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, फिर इराक भी एंटर कर जाएगा। तो ये फिर आपको बहुत स्पाइरलिंग इफेक्ट कॉज करेगा। यूएई भी एंटर कर जाएगा, टर्की भी यहां पे एंटर कर जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस होते हुए नजर आ रहा है। यूके ने फ्रेंड्स रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने मैरीटाइम अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी शिप्स पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं वो काफी सावधानी बरते, बिकॉज यहां पर मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए है। अब इसका इमीडिएट रीजन क्या है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में जो 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स होने जा रहा था इसी वीक, ये अब लगभग कैंसिल हो चुका है। दोनों के बीच में जो समझौता होने वाला था वो नहीं होते हुए नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता है कि जब वो जीत कर आए थे, उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था ईरान के ऊपर कि ईरान को किसी भी तरीके से मजबूर करके उसको न्यूक्लियर एग्रीमेंट लाओ, क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन किसी भी कीमत में डेवलप करने का परमिशन या फ्रीडम नहीं देना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियर थे इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी में कि अगर ईरान न्यूक्लियर टॉक में समझौता नहीं कर पाता है, अपने एनरिचमेंट को बढ़ाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि यूएस जो है वो अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। तो ये फ्रेंड्स काफी समय से
क्लियर कट पॉलिसी था इस समय डोनाल्ड ट्रंप का। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हम यूएस के न्यूक्लियर प्रपोजल से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने यूरेनियम को एनरिच कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट प्रोवोकेशन था डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और फ्रेंड्स देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस तरीके का कहा है कि अगर आप न्यूक्लियर डील नहीं करते हो तो आई विल बी श्योर बॉम्बिंग। तो ये तो फ्रेंड्स पहले की न्यूज है क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को क्लियर कर रखा था। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों के बीच में जो 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक है ये कोलैप्स हो चुका है और ऑलरेडी जितने भी पहले के न्यूक्लियर टॉक्स है उसमें भी कुछ खास आउटकम नहीं निकल के आया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था दैट मुझे बहुत हद तक श्योर है कि अब ईरान के साथ मेरा न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो इसी बीच में फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप यहां पे प्लान बना चुके हैं ईरान के ऊपर अटैक करने का। इसी के बीच में फ्रेंड्स ईरान की तरफ से क्लियर कट वार्निंग आते हुए नजर आ रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से हमके ऊपर अटैक करते हो तो ईरान जो है वो आपके तमाम अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में हैं उन सभी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ट्रंप ने कहा है कि इज लेस कॉन्फिडेंट ऑफ न्यूक्लियर डील। तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच में टेंशन बनते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ईरान के स्ट्रीट्स में इस तरीके का पैम्फलेट्स अब काफी ज्यादा चल रहा है। वहां के तमाम न्यूज मैगजीन्स में इसी तरीके से यूएस और ईरान के बीच में जो अब डायरेक्ट वॉर की प्रोबेबिलिटी है इसको दिखाया जा रहा है। और ईरान ने फ्रेंड्स अपने खुद के मॉक ड्रिल्स और ये सब काफी चीजें स्टार्ट कर चुके हैं। और बात और बढ़ गई जब हूदी मिसाइल्स जो है वो येमेन से लॉन्च कर दिए गए इजराइल के ऊपर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा ऑल्दो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया लेकिन ये अगेन एक क्लियर कट रिटेलिएशन था इजराइल के सॉवरेनिटी के ऊपर। और फ्रेंड्स जिस चीज का इजराइल काफी समय से इंतजार कर रहा था वही उसके लिए आते नजर आ रहा है। इजराइल ने देखिए फ्रेंड्स जस्ट आज सुबह जब यूएस ने अपने इवैक्यूएशन प्रोसेस को स्टार्ट किया इजराइल पूरा इस माहौल में कूद गया और इजराइल ने कहा वी आर फुली रेडी टू अटैक ईरान। मतलब हम पूरी तरीके से रेडी हैं अटैक में। और फ्रेंड्स पता है इजराइल जो है वो जानबूझकर कुछ भी नहीं करता है ओनली फॉर सोशल मीडिया। बट इजराइल अगर कुछ कह रहा है तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा, एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्होंने सोचा होगा। और इजराइल जो ऑलरेडी ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता था इजराइल को लगता है द टाइम हैज कम, अगर अभी नहीं किए तो फिर कभी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज भारत के लिए ऑल्दो ईरान एक हमेशा से अच्छा पार्टनर रहा है नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर में ऑल्दो ईरान तो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखा लेकिन ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि इजराइल जो है वो प्रो पाकिस्तान टिल्ट था। इनफैक्ट शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान गया था अयतुल्ला अली खमीनी से मिलने। और अयतुल्ला अली खमीनी का देख सकते हैं फ्रेंड जो ट्वीट आया दैट रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन वार्म एंड ब्रदरली। ये कब कह रहे हैं अयतुल्ला अली खमीनी? जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। नॉर्मल समय कहते तो भी चलिए समझ में आता, लेकिन इस वॉर के समय इस तरीके का ब्रदरली मैसेज देना सोशल मीडिया पे ये क्लियर कट प्रोवोकेशन था इंडिया के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स इसीलिए अब सवाल उठता है भारत सरकार के ऊपर, भारत के विदेश मंत्री के ऊपर कि क्या किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी हमें निभाना चाहिए। क्योंकि ये सही समय है फ्रेंड्स क्योंकि भारत में भी रिसेंटली इसी तरीके का टेरर अटैक हुआ है। और अगर भारत एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी, एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी और एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहता है इसराइल के साथ तो हमेशा हमें फायदा होगा। फ्रेंड्स इसराइल हमेशा से भारत के साथ आना चाहा है, वो चाहे 1962 का इंडो चाइना वॉर हो, कारगिल वॉर हो, लेकिन हमेशा भारत अपने बैलेंस्ड अप्रोच के पर्सपेक्टिव को देखते हुए कभी भी इसराइल के साथ हम उस लेवल का डायरेक्ट पार्टनरशिप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं यहाँ पे जरूर आप बताइएगा कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए अगर इन दोनों के बीच में अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।